दिस इज़ मानसी एजुकेशंस। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी लिस्ट के बारे में। हम लिस्ट किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ होती है। मान लीजिए मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल में सेव करना चाहती हूँ या तो मेरी डायरी में लिखना चाहती हूँ, तो मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगी कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं किसी कॉलेज में जानना चाहती हूँ कि वीसी की क्लास में कौन से और कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एक लिस्ट रेडी करूँगी तो जिसमें मुझे पता चल जाएगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो HTML में हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, हमारे वेब पेज में HTML के थ्रू कैसे लिस्ट बनानी है, उसकी कोडिंग वो मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे क्रिएट होती है। तो उसमें कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। If we want to group a large number of items together, we can create a list of those items. A list can be an unordered, order and definition list. List के 3 टाइप्स होते हैं, unordered, order list and definition list। ऐसे 3 टाइप्स होते हैं। तो देखो ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। वो ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर मीन्स कि वो नेम फॉर्मेट में होते हैं, नेम फॉर्म में होते हैं। ये अनऑर्डर लिस्ट है जो बुलेट फॉर्म में होते हैं। और ये है डेफिनेशन लिस्ट, मीन्स कि उसकी डेफिनेशन होती है, एक वर्ड दिया जाता है और उसकी उसमें डेफिनेशन होती है जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। तो चलो आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। Unordered list is used to create a bulleted list of items। ये है unordered list। बुलेट मीन्स कि ये जो निशानी है उसे बुलेट कहा जाता है, बुलेट फॉर्म में होती है। To display the list of items in bulleted form, UL tag is used with li tag। UL tag का यूज़ होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए UL टैग का यूज़ होता है। U और L उसका शॉर्ट फॉर्म है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है U और L। अब देखो UL टैग, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट और इट इज़ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग है। अब उसके एट्रीब्यूट्स उसके सिर्फ 2 ही है, टाइप और स्टाइल। टाइप में कितनी वैल्यू होती है, मीन्स कि देखो इट स्पेसिफाइज टाइप ऑफ द लिस्ट। वैल्यूज कैन बी डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। अब देखो इसमें भी 3 वैल्यूज होती है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है। तो आप कोडिंग में लिखोगे UL इज इक्वल टू UL टाइप इज इक्वल टू डिस्क लिखोगे तो ऐसे फॉर्मेट आएगी। सर्कल लिखोगे तो ये आएगा और रेक्टेंगल लिखोगे तो ये निशानी आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप कई टाइप के, ऐसे 3 टाइप के आते हैं, वो आप ऐसे बना पाओगे लिस्ट। अब आए li टैग। हमें it is used to create list of elements in an unordered list। it is container और empty tag और उसका एट्रीब्यूट है टाइप और स्टाइल। तो अब देखो मैं आपको सिखाती हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते। अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML हेड के अंदर टाइटल,
ये बन चुके हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब देखो मैंने कैसे बनाया इसे। जो भी हमें वेब पेज में लिखना है वो मैंने बॉडी टैग में टाइप किया है। अब देखो पहले मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जो बुलेट फॉर्म में होती है। ये है उसके बुलेट्स, ठीक है। तो पहले मैंने यूएल लिखा। यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो यूएल टैग का यूज़ होता है। यूएल टैग और उसके अंदर फिर यूज़ होता है एलआई। एलआई मतलब कि लिस्ट, ठीक है। हमें जो भी लिस्ट में लिखना है वो एलआई टैग में लिखा जाता है। और एलआई टैग का क्लोजिंग टैग हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो हम नहीं भी लिख सकते, चलेगा। उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट उसकी नहीं आने वाली। तो ठीक है, ये मैंने लिखा यूएल और यहाँ पे यूएल का क्लोजिंग टैग है। और हमें लिस्ट में जो भी लिखना है वो मैंने एलआई टैग में मीन्स की लिस्ट टैग में लिखा हुआ है। अब देखो ये उसका मैंने टाइप लिखा, टाइप डिस्क। तो ये इस निशान में आ गया, ठीक है। ऐसी बुलेट आ गई इसकी। तो अब देखो मैं फिर से यहाँ पे चेंज करती हूँ, सर्कल लिख देती हूँ, सर्कल। यहाँ पे आके फिर से रिफ्रेश करती हूँ तो देखो इसकी बुलेट साइन चेंज हो गई है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर। अब यहाँ से सेव करके फिर से रिफ्रेश तो देखो यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो ऐसे उसके 3 टाइप है, डिस्क, स्क्वायर, तो ऐसे उसके 3 टाइप है, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ ऐसे ही नंबर लिस्ट मीन्स के ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल भी चेंज कर देती हूँ और ये फॉर्म भी चेंज कर देती हूँ। ऑर्डर लिस्ट का क्या आता है टैग। ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है तो OL टैग, ठीक है। OL टैग में अंदर LI मीन्स की लिस्ट, हमें लिस्ट में जो भी लिखना है वो। तो मैं लिखती हूँ चॉकलेट्स, दूसरा लिखती हूँ पानी पूरी, थर्ड लिखती हूँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, ओके चलो दाबेली, ठीक है। ये मैंने 3 लिखे और यहाँ पे मैं लिस्ट कंप्लीट करती हूँ। और हमें कौन से फॉर्म में चाहिए तो 1 2 3 के फॉर्म में चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ तो उसके फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर से रिफ्रेश किया तो देखो 1 2 3 आ गया। अब मेरे को ABC के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे A लिखती हूँ, यहाँ पे मैं सेव करती हूँ, सेव, यहाँ पे आके रिफ्रेश तो देखो ये ABC के फॉर्म में आ गया। अब मैं स्मॉल a भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे आके फिर से तो उसे रोमन नंबर्स में भी लिखना है तो रोमन नंबर्स में मैं I लिखती हूँ तो ये रोमन नंबर्स में भी आ जाएगा। देखो ये हो गया। कैपिटल I लिखती हूँ तो उसमें भी आ जाएगा। ऐसे मीन्स कि उसके 5 टाइप्स की वैल्यू है, टाइप्स की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट कंप्लीट हुआ। नहीं, अभी थर्ड टाइप बाकी है, सॉरी मैं भूल गई थी। अभी थर्ड टाइप हमारा बाकी है, डेफिनेशन लिस्ट। तो देखो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट। An order list displays a list of items using number or letters in either ascending or descending order. To create an ordered list of items, OL tag is used with LI tag. The OL tag is used to define an ordered list, while the LI tag is used to define the list of items. OL tag it creates an ordered list. इट इज़ कंटेनर टैग। उसके एट्रीब्यूट्स है उसके एट्रीब्यूट्स है टाइप, स्टार्ट एंड रिवर्स्ड। टाइप है इट्स स्पेसिफाइड ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्प्लेइंग द लिस्ट
वैल्यूज़ है, देखो मैंने सब ट्राई करके देखे, ठीक है। 1 रोमन में दोनों रोमन में आई है, स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, और द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स कि हम कभी वैल्यू ना भी लिखे ना तो भी उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है और मैं सेव करूँगी तो 1 2 3 ही आएगा, तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है। स्टार्ट, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कभी हमें ना आधे से भी स्टार्ट करना होता है। तो देखो स्टार्ट में मैंने लिखा 3, कंट्रोल एस, तो देखो 3 4 5। हम आधी सीक्वेंस से भी हम स्टार्ट इसे कर सकते हैं, तो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और ये है रिवर्स, हम रिवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स मीन्स कि वो नंबर्स रिवर्स्ड हो जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे रिवर्स यूज़ किया, तो देखो 3 2 1 हो गए। 3 2 1 इसीलिए हुए क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट 3 किया था। हम यहाँ पे 5 करते हैं, यहाँ पे देखो 5 4 3 मीन्स की नंबर्स रिवर्स हो गए, उल्टे से स्टार्ट होता है। तो ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब क्रिएटिंग डेफिनेशन लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर डेफिनेशंस। इसमें लिस्ट में डेफिनेशंस आती हैं आइटम्स की। इट इज यूज्ड टू डेवलप अ ग्लोसरी लिस्ट। टू क्रिएट डेफिनेशन लिस्ट DL, DT एंड DD टैग्स आर यूज्ड। तो चलो DL टैग, इट इज यूज्ड टू डेफिनेशन लिस्ट। इट इज कंटेनर टैग, इट डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, इसको कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। DT tag, it is used to define definition term. It is empty tag, it does not have any attributes, इसको भी कोई attributes नहीं है। और DD tag, it is empty tag, it does not have any attributes, इसको भी कोई attributes नहीं है और ये भी empty tag ही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ definition list। Now we learn definition list. A definition list is a list of terms and their corresponding definitions, and the web browser indents its definitions on the next line below the term defined. You can create a defined list using DL tag. Inside, you can use DT for defined terms and DD for defined definition for terms. तो मैंने पहले से लिखा हुआ HTML है, टाइटल और बॉडी। अब मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन लिस्ट मीन्स की DL टैग। DL टैग, DL में अंदर DT टैग। DT का मतलब होता है डिफाइंड टर्म्स। कंप्यूटर DT टैग क्लोज कर दिया मैंने। DD टैग का मतलब होता है डिफाइंड डेफिनेशन फॉर टर्म्स। तो उसका मुझे कुछ भी उसकी डेफिनेशन लिखनी है या तो मैं उसका फुल फॉर्म लिख सकती हूँ, तो इसे बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, used to do various ऑपरेशंस। यहाँ पे मैंने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है। अब मैंने DD टैग क्लोज कर देना है। अब फिर से हम लिखते हैं DT टैग। कम्युनिकेशंस DT टैग क्लोज्ड। अब उसकी डेफिनेशन DD टैग में लिखनी है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशंस। DD टैग क्लोज। चलो लास्ट है DT टैग में HTML।
dt tag close, hypertext मार्कअप लैंग्वेज, ये हो गया dt tag close। यहाँ पे मैं dl tag भी क्लोज कर देती हूँ, body tag close, html tag close, सेव। definition list dot html, यहाँ से मैं रन कर रही हूँ। ये हो गई हमारी डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो गई है। ये देखो यहाँ पे मैंने DL टैग यूज़ किया था, देखो यहाँ पे मैंने DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट का DL टैग यूज़ किया। अब उसका DT मतलब कि कंप्यूटर, हमें जिसकी डेफिनेशन लिखनी है उसको DT टैग में लिखना है और जो डेफिनेशन लिखनी है वो DD टैग में लिखनी है। तो इससे हो गई हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो आज का ट्यूटोरियल मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। आपको बी से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, हमारी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको जो है PDF चाहिए, मैं इस PDF की लिंक बायो में नीचे लिख देती हूँ, कैप्शन में, वीडियो की एंड में होगी। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।